सर एक बात बताइए, शादी के इतने साल बाद भी कैसे मस्त रहते हैं आप? गुरुदेव को टिप दे दो हमें आप। हम नारी शक्ति जी बीवी शक्ति जी और सहन शक्ति। बहुत ही अनमोल टिप दिया है सर, क्या बात है। आप सबको पता है फिल्म नायक में जब अनिल सर ने एक दिन के मुख्यमंत्री का रोल किया था, सर वो फिल्म देख के इतना अब आज भी जब लगती है वो, आज भी जब कभी नायक टीवी पे आ रही होती है सर, कहीं से भी शुरू हो जाए, मतलब अगर आधी निकल भी चुकी है हम वहीं से देखना शुरू कर देते, इतनी अच्छी मजेदार फिल्म लगती है। सर अगर कहीं आपको वास्तव में एक दिन के लिए प्रधानमंत्री बनने का मौका मिले तो क्या करना चाहेंगे आप? ये बहुत ही सीरियस मुद्दा है। क्यों अगर मुझे मौका मिले कि मैं प्राइम मिनिस्टर बनूं या प्रधानमंत्री बनूं तो सबसे पहले तो मैं जो एजुकेशन है जी उसे फ्री करूंगा। अच्छा जी, करेक्ट है ना? करेक्ट। और एजुकेशन के साथ साथ मैं चाहूंगा कि हेयर कट जो है वो फ्री होना चाहिए। ये तो आपका अपना फायदा हो गया ना सर। तो सर ये तो फिर ऐसे तो कितनी चीजें फ्री कर देंगे तो बजट हिल जाएगा ना फिर देश का। नहीं वो अब मुझे क्या, मैं तो एक दिन के लिए होने वाला हूँ ना। हाँ दूसरे दिन जो आएगा वो संभाल लेगा। क्या बात है, वेरी स्मार्ट एंड वेरी यूनिक आंसर। अनिल सर अभी थोड़े दिन पहले जैकी श्रॉफ साहब आए थे, आपके बहुत बड़े भैया। तो उन्होंने आजकल एक मुहिम चला रखी है, ऐसे प्लांट्स लगाओ, बड़ी अच्छी मुहिम है। आपने भी कोई ऐसी प्लांट वगैरह लगाते हैं या कोई? अरे मुझे प्लांट की जरूरत नहीं है, पूरा बगीचा का बगीचा खोल के दिखाऊं? ओहो सर रौनक आ जाती है जब भी आप आते हैं। क्या बात है, जोरदार तालियां अनिल सर के लिए। तो अनिल सर से ढेर सारी बातें हम और भी करेंगे, उससे पहले बुला लेते हैं फिल्म के दूसरे लीडिंग स्टार्स को यहाँ पे। सो जोरदार तालियों के बीच प्लीज वेलकम वेरी टैलेंटेड एंड वेरी हैंडसम मिस्टर आदित्य रॉय कपूर एंड वेरी ब्यूटीफुल एंड वेरी टैलेंटेड दिशा पाटनी। आइए सर, आइए दिशा। यहां से अर्चना जी सीधा पड़ती ना आपको। अर्चना जी आप बहुत ब्यूटीफुल लग रही हैं। क्या कैरी बड़ा खूबसूरत करती ना आप, महारानी लगती। दिशा आपको तो मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ, क्या डेयरिंग काम करती हैं आप। अच्छा मुझे ऐसा लगता है इनको ना मुश्किल काम करना ज्यादा अच्छा लगता है। क्यों? जैसे फिल्म के पोस्टर मैंने देखा आदित्य के कंधे पे चढ़ के उनको किस कर रही हैं, हालांकि खड़े खड़े भी हो सकती थी। तो ये आपने ये स्क्रिप्ट में था कि आपने डायरेक्टर को बोला था भी मैं इतनी फिट हूँ, जिम जाती हूँ, मेरी फिटनेस का इस्तेमाल करो ऐसा? क्या है ना कि आजकल इंस्टाग्राम में मैं 1-2 वीडियोस डाल देती हूँ, वो सारे देखते हैं हम। मोहित सर वो सब देख देख के कुछ रात में देखते हैं वीडियोस, फिर सुबह सुबह नए नए आइडियाज के साथ आते हैं कि अच्छा अरे ये तो इजी है, ये नहीं कराऊंगा, ये ऊपर खड़े होके किस करवाऊंगा इसको मैं जिम्नास्टिक करके। तो बहुत डिफिकल्ट था सर। आपको कितना? मेरे तो इजी था सर, बट नहीं मेरे लिए भी वेरिएशन ढूंढना जरूरी है, क्योंकि आशिकी में जैकेट के नीचे ओके जानू में अपने आप को रुका रहे थे, तो विसेट की थोड़ा इनोवेट करना पड़ता है, तो इस टाइम यू हैव टू रेज द बार हायर। तो पर लोग मतलब इतना और फॉलो करते लोग। आपको पता आपको देख के अर्चना जी ने भी जिद की कि मैं भी अपने हस्बैंड परमीत सर के कंधे बैठ के मैं भी ट्राई करूंगी। 3 सेकंड बैठी है, उनका कंधा इधर आ गया। हाँ कसम से, मतलब ये कंधा यहाँ पे है ना, उनका अभी वो खड़े खड़े लेसिस बांध लेते हैं। ऐसे मत किया करो अर्चना जी, ये है हल्के फुल्के लोगों के लिए। सॉरी। अच्छा किस्मत तो आपकी है कपूर साहब। क्यों? अच्छा दिशा ने ट्रेनिंग ली स्टंट्स की टाइगर के साथ, प्रसाद मिल रहा है आपको। तो ये स्क्रिप्ट में आपने अपना रोल मतलब किरदार देख के फाइनल किया कि प्रसाद देख के? मोहित सूरी का कॉल आया तो इसलिए मैंने हाँ ऑब्वियसली कर दिया ना जी। पर आपको सारी स्टार कास्ट पता थी, आपके साथ कौन है, आपके ऑपोजिट दिशा है, ऐसा पता था आपको? हाँ पता था। अच्छा ये चेहरा देखो आदित्य का, इनको बचपन से ही अमीर है ना।
सर आप हर शो पे ये बोलते हैं। पता नहीं मेरे को, मैं जब आपको भी मेरी हिस्ट्री के बारे में आप कुछ जानते नहीं है, कुछ नहीं। आप मैं जानता नहीं, पर मेरे को पता नहीं आप इतने अमीर लगते हो ना। आई विश की रियल लाइफ में भी होता सर। और मैं क्या भिखारी लगता हूँ आपको? सर आप तो कंपटीशन से बाहर हो। और दिशा आप तो इतनी किलर लग रही है ना, आपसे ध्यान ही नहीं हटता। पता है मैं छठी बार देखा ना जब ट्रेलर, तब मुझे पता चला अनिल सर भी हैं फिल्म में। अरे अनिल सर ने खुद ये ट्रेलर 10 बार देखा, इनको भी 9वीं बार में पता चला कि मेरी फिल्म है। लेकिन फिल्म गोवा में शूट हुई है, भर भर के एक्शन है, रोमांस है, डांस वांस सब कुछ है। बड़ा मजा आया होगा आप लोगों को तो शूट करके बाजी। सर लगता तो है कि मजा आ रहा है, बट एक्चुअली इट वाज वेरी वेरी टफ। पहले तो फिट होना था, राइट, तो तो फिर मुश्किल काम है वो। बॉडी तो। बनाओ। खाने को मिल नहीं रहा था। हाँ। एंड देन धूप में खड़ा करके वी हैड टू डू लिप सिंक, स्टंट्स। मतलब सुबह सुबह सर हम लोग आते थे सेट पे, और आज क्या करने वाले हैं, तो सर कहेंगे ये वो क्लिफ दिख रहा है ना, वो वाला वहां से कूदना है, अच्छा कूद जाओ। नहीं, मेरे को एक्चुअली किसी और ने बताया था, कहते दिशा को जो ना हाइट से डर लगता है, पर नीचे से प्रोड्यूसर ने चेक दिखाया तो कूद गई है। तो अच्छा अनिल सर वैसे तो फिल्म में पुलिस ऑफिसर का रोल कर रहे हैं, लेकिन इनका स्टाइल देखा आपने, कितना रॉक स्टार। अरे यार स्टाइलिश, और ये वो हेयर स्टाइल, टैटू वैटू, ऐसा लग ही नहीं रहा सर आपकी थाने में ड्यूटी लगी है, ऐसा लगता है डिस्को में ड्यूटी लगी हुई है आपकी। नहीं, क्या है कि मेरे स्क्रिप्ट के साथ चेक आ गया था। अच्छा जैसे चेक आया तो मेरा स्टाइल वाइल करेक्ट हो गया। मैं तो चेक के लिए अभी भी वेट कर रहा हूँ। इस फिल्म के बाद तेरे को चेक ही चेक मिलने वाला है। आदित्य ने इस फिल्म के लिए बहुत मेहनत की है, बड़ी बॉडी कमाल की बनाई है, और भरपूर प्रदर्शन भी किया है आपने। काफी आपका काफी अंक प्रदर्शन हमने देखा, क्या डोले बनाए आपने। हाँ। तो ये जो आपने इतनी मेहनत की आपने, ये आपके ऊपर प्रेशर था कि सामने दिशा है तो मैं भी हॉट दिखूं, या अर्जुन कपूर के चचा उनकी वजह से? अरे सामने ऐसे हीरो हो जो फॉरएवर यंग है, तो प्रेशर तो बढ़ ही जाता है। जी जी जी, बहुत ज्यादा प्रेशर था। और मोहित तो पहले से ही क्लियर था कि अगर तू बॉडी बनाएगा नहीं तो आई एम नॉट गोइंग टू शूट दिस फिल्म। तो कितना टाइम लगता है आदित्य वैसे तो? आप कभी भी एक्चुअली वैसे तो मतलब 8-10 हफ्ते तो लगते हैं, वो मेरे भी को- तब जब आप ऑलरेडी फिट होते हैं, Correct. खाली शेप वेप के लिए। लेकिन अगर ऐसी बॉडी के साथ शुरुआत हो तो कितने साल लगते हैं? आई मीन हफ्ते। आई लव यू कपिल। तो ये मजेदार बातें चलती रहेगी। अब वक्त है फिल्म में एक और अहम किरदार निभाने वाले अभिनेता और फिल्म के डायरेक्टर साहब को यहाँ पे बुलाने का। तो आप सबकी जोरदार तालियों के बीच में बुलाना चाहूंगा आशिकी 2, एक विलेन, हमारी अधूरी कहानी जैसी बेहतरीन फिल्में बना चुके टैलेंटेड राइटर डायरेक्टर मिस्टर मोहित सूरी एंड वेरी टैलेंटेड एंड वेरी हैंडसम मिस्टर कुणाल खेमू। जोरदार तालियां। मोहित, कुणाल, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। अच्छा, कुणाल के बारे में आप सब जानते हैं कि रोहित शेट्टी की जितनी भी फिल्में जो गोवा में शूट हुई हैं उनमें तो ये होता ही है। सैफ अली खान साहब की एक फिल्म थी गो गोवा गोन, उसमें भी आप थे। अभी मलंग है, ये भी गोवा में शूट हुई है। तो ये इंडस्ट्री में आप फिल्में करने आए कि प्रोड्यूसर के खर्चे पे गोवा घूमने आए आप? ये सही कहा। मुझे पेड हॉलीडेज पसंद है, मुझे खर्चा करना अच्छा नहीं लगता हॉलीडेज पे। तो मैंने वो गोवा गॉन भी इसलिए कर ली, मैं कहा एक दिन हमें गोवा का ब्रांड एम्बेसडर बना दें ताकि वहाँ का आना जाना लगा रहे। एक्चुअली आपको याद है आपने गोवा में कितनी फिल्में करी हैं अभी तक? ये चौथी या पांचवी है शायद। वाह वाओ। यार मुझे भी ले जाया करो। फिल्म में ना रोल दो, ऐसे ही ले जाओ साथ में, ऐसे खाली स्पॉट बना के साथ में कुछ। ये ना यूं खाली ऐसी ये बातें कर करके इन्होंने गोवा खरीदने की हैसियत हो गई है। अभी कह रहे हैं मुझे ले जाओ। पकड़ा गया कपिल। इंटरनेशनल आपके गेस्ट आ रहे हैं। ही इज टॉकिंग अबाउट यू। या आए हैं फॉरेन से गेस्ट, पेंट पूरी उनके पास भी नहीं हुई, देखो। Said even though you're foreign, you're still wearing shorts, half trousers. सारी चीजें समझानी जरूरी नहीं है। अपने देश के राज कुछ यहाँ पे भी रखो। बड़ा लूटा है इन्होंने हमें। अरे सारी बातें बता रही है। Sir, we are so happy to meet you actually. It's a funny show. We are trying to be funny. Don't listen to that lady. She's from another channel. India and England.
बाय बाय। ये बड़े एक्स्ट्रा गोरे नहीं होते सर ये लोग, है ना इंग्लैंड वाले? घुटने देख रहा हूँ मैं अंग्रेज। ये मत बताना आप प्लीज, आप हर बात बता देते हो आप। अब नहीं कुछ नहीं। फिर वही बता रही हैं आप। मैम आपके रिश्तेदार हैं? आप कैसे जानते हैं इनको? Beyonce. अच्छा फियांसे, अरे वाह। अरे इसी बात पे शादी कब कर रहे हैं आप? अगले साल. हमें भी बुलाना जरूर। Juro. शुक्रिया। Shorts पाना. हाँ जी, तुसी भी shorts पाना. अच्छा आप पंजाबी हैं? कहाँ से हाथ में लगे आपके ये? पर बहुत ही प्यारी जोड़ी लग रही है आपकी, बहुत बहुत मुबारक आपको, धन्यवाद। धन्यवाद. एक सवाल अर्चना जी का था मोहित जी आपके लिए। हाँ कह रहे कि इन्होंने 12 में से 7 फिल्में इमरान हाशमी साहब के साथ बनाई हैं। हाँ और इस फिल्म में भी हाशमी साहब वाली चीजें हैं। तो उनको क्यों नहीं लिया? उनकी चुंबकीय शक्ति कम हो गई है क्या? मतलब ये ऑडियंस जानना चाहती है। सर देखो, एक फिल्म मेकर का एवोल्यूशन होता है जी तो पहले इमरान के साथ सीधा किस होता था, हाँ फिर आशिकी के साथ हम लोग ने थोड़ा और डिफरेंट स्टाइल ट्राई किया, हाँ। अभी इन लोगों के साथ उल्टा स्टाइल ट्राई कर रहे हैं हम लोग, तो थोड़ा एवोल्यूशन कर रहा हूँ, ट्राई तो कर रहा हूँ। नहीं वो क्रिएटिविटी अलग अलग है, एक्टर को तो मजा आ ही रहा है। अच्छा मोहित सर ने राज 2 डायरेक्ट की, मर्डर 2, आशिकी 2, अभी सुना है एक विलन 2 भी कर रहे हैं। जी 2 आपका लकी नंबर के 2 नंबर के काम करने में मजा आता है। सीधा कुछ आता ही नहीं ना, सब टेढ़े ही ट्राई करते हैं। पर जो भी टेढ़ा ट्राई करते हैं बड़ा मजेदार होता थैंक यू है। सर। आदित्य की ना 1-2 फिल्मों में हमने देखा इनका जब ब्रेकअप हो जाता है ना फिर ये शराब पीने लगते हैं। आपको किसी ने बताया नहीं पहले पी लेनी चाहिए, क्योंकि आप पहले पी लो ना तो गर्लफ्रेंड सुंदर दिखने लगती है। तो झगड़े भी नहीं होते पता है? अच्छा, तो फॉलो करना चाहिए। आप फॉलो कर रहे हो ये अपने? मैं तो पीपी को छोड़ दी अब तो। अच्छा एक सवाल अनिल सर के लिए था। अनिल सर, ऐसा बोलते हैं कि जिन मर्दों की छाती पे बाल नहीं होते वो लॉयल नहीं होते। ओह गॉड। तो मैडम ने आपकी कुंडली देख के शादी की थी, छाती देख के? एक्चुअली दोनों। अच्छा सर, एक कुणाल, आपको हमने कहीं सोहा को कहते सुना था कि कुणाल जो है बड़े अच्छे कुक हैं, तो ये आपका शौक है कि प्रेशर है आपके ऊपर कि बनाना पड़ता है? दोनों है। सोहा को जब मैं मुझे खाने का बहुत शौक है, तो मैंने उसको कहा था यार कम से कम खाना सीख लो, क्योंकि क्या है कि उनका अलग खाना है तो हम शेयर भी नहीं कर पाते, क्योंकि वो एक तरह का खाना खाती है। तो उसने मुझे बोला मेरे को चाय बनानी आती, पीनी है? मैं बोला हाँ बना दे। हाँ। तो मैं बैठा था 5-10 मिनट, वो किचन से नहीं निकली, मैं किचन में गया, वो खड़ी थी वहाँ पे। मैं बोला क्या हुआ? तो बोलती है गैस कैसे जलाते हैं? तो मैं कहा लाइटर से जलता है। कहती नहीं, हमारे पास तो टिक 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 करके ऑन हो जाता है वैसा। ऑटोमेटिक। बड़ी फैमिली, अमीर मैं कहा हम तो फूंक मार मार के जलाते थे पहले। दिशा का फिल्म में एक डायलॉग है, ट्रेलर में आप सबने सुना होगा कि मुझे फ्रीडम चाहिए, कोई रोकने टोकने वाला ना हो। तो उक्त पंक्तियों से आपका क्या अभिप्राय है? क्या ऐसा करना चाहती हैं जो आपको लगता है कि मैंने अभी तक नहीं किया है? काफी सारी चीजें हैं जो मैं कर सकती हूँ, जो की नहीं है मैंने, पर कर ली। फिल्म में शूट करते टाइम कूद गई मैं प्लेन से नीचे, जान हाथों में रख के जी। पानी के अंदर हमने स्विम कर लिया। पर नहीं, हर किसी को लगता रहता है, जैसे दिनेश कहता है मुझे भी फ्रीडम चाहिए गमोरिया से। जैसे अर्चना जी कहती है कि मुझे फ्रीडम चाहिए, इनको तो जिनसे चाहिए थे इन्होंने ले ली। आपको तो पता ही है फिल्म स्टार्स के बारे में अफवाहें उड़ती रहती हैं। अनिल सर, आपके बारे में ये अफवाह है कि आपने बिना मूंछ के जो फिल्म की थी लम्हे, उससे आपके भाई संजय कपूर हमेशा अपनी फिल्म बता देते हैं। सर ये अफवाह है कि सच है? नहीं ये अफवाह है। आदित्य, मलंग के पोस्टर में दिशा आपके कंधे पे बैठी हैं, तो अफवाह ये है कि मलंग फिल्म का पोस्टर देखने के बाद आपको विक्रम बेताल में विक्रम का रोल ऑफर हुआ। सुना है? अफवाह है, ओके। कुणाल, आपके बारे में अफवाह है कि आप बचपन से आपने महेश भट्ट
साहब के साथ बहुत काम किया है, तो अफवाह ये है कि वो आपको पेमेंट की जगह वीडियो गेम देख के बेवकूफ बना देते थे। ये सच है। ये सही बात है। क्या करते थे वो? This was the first business deal that I ever did on my own. हमारे प्यार की शूटिंग कर रहे थे हम, और मुझे याद है कि एसएल वर्ल्ड नया खुला था यहाँ पे, तो हर बच्चा चाहता था वो जाए। अच्छा। और मैं 3rd स्टैंडर्ड में था, तो हमारे स्कूल का पिकनिक था एसएल वर्ल्ड में, लेकिन एक सीन शूट करना था जो भट्ट साहब ने कहा कि यार वो आमिर जूही सबकी डेट है, तो पंगा है, तो ये इसी दिन होगा। तो माय फादर सेड कि वो आप बात कर लो, वो तो उसको पिकनिक है तो नहीं मान रहा। अच्छा। मैं कहा नहीं, मैं पिकनिक ना, मेरे जाना है। तो भट्ट साहब मेरे पास आए, बोले देख कि ये बहुत जरूरी है शूट, तो कुछ भी व्हाट इज इट दैट आई कैन डू टू मेक यू कम टू शूट, कि क्या दे सकता हूँ मैं। तो वो नई निकली थी वो वीडियो गेम, सेगा, निंटेंडो, Samurai. तो उनने बोला ये वीडियो गेम है टीवी की, वो चाहिए तुझे? मैं ठक करके वो फ्लैशबैक में चला गया, एक ऐसा थॉट बबल खुला कि मैं गेम खेल रहा हूँ, मेरे सारे दोस्त आए, जला रहा हूँ उनको, देखो मेरे पास गेम है। सिर्फ ये सोचा मैंने। हाँ। तो मैंने कहा डन, मैं आऊंगा। तो ये सही बात। पर यही बचपन में इनोसेंस होती है ना बचपन में, नहीं तो आदमी ये भी तो सोच सकता है कि यार मेरे को पैसे दे दो, वीडियो गेम मैं खुद ही खरीद लूंगा। पर यही तो बचपना होता है। ओके, नाइस। हाँ मोहित, आपके बारे में क्या अफवाह है? कहते हैं आप अपनी फिल्म गोवा में इसलिए शूट करते हैं, आपको विदेशी लड़कियां देखनी होती। तो क्या कर रहे हो सास? ये बिल्कुल सच नहीं है। वहां मेरी सास बैठी है, बाहर कोई बुला रहा है। ओके, तो ये अफवाह है। आदित्य, आपके बारे में एक और अफवाह है कि क्या ये है कि आपकी मम्मी जो है वो मिस इंडिया रह चुकी हैं। हाँ। वाओ, अच्छा। ट्रू। तो अफवाह ये है कि जब भी आप अपनी गर्लफ्रेंड को घर लेके जाते हैं, मम्मी उनसे कैट वॉक करवा के देखती है। ये बात सही है? नहीं, ये सही ये अफवाह है दर्शकों, बड़ी सारी अफवाहें ऐसे हैं। कुणाल, एक अफवाह ये है कि आप सोहा की इंग्लिश समझने के लिए इंग्लिश डिक्शनरी भी रखी हुई है। डिक्शनरी नहीं रखता हूँ, लेकिन ऐसा होता था कि जब हम वही सारे डेटिंग ही था, वो ऑक्सफोर्ड गई तो उसकी बड़ी पक्की इंग्लिश है। हम यहाँ पढ़े, हमारी उतनी इंग्लिश है। अच्छा, इंग्लिश में भी दो तरह की होती हैं? मतलब कई सारे वर्ड्स होते हैं ना, जैसे अभी मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन बड़े बड़े वर्ड्स होते हैं, तो हम जब झगड़ते थे तो मैं हिंदी में झगड़ता हूँ। अच्छा। वो अंग्रेजी में झगड़ती है। तो ये अच्छा है ना? अच्छा कैसे है? तो बीच झगड़े में एक ऐसा बड़ा वर्ड फेंक दिया मेरे पे जो मुझे समझ ही नहीं आया। तो मैं आदमी कहता है ओके, मैं कभी गुस्सा करूं भी नहीं करूं, तो मैं कहा एक सेकंड, बाथरूम गया, गूगल पे गया, उतनी देर में गुस्सा शांत। ठीक है, ये तो ठीक है। मेरा हाँ, चलो आगे बढ़ते हैं। तो मेरी वोकैबुलरी बहुत अच्छी होगी उसके बाद। दिशा, अफवाह ये है कि वैसे तो खाने में आप परहेज करती है, लेकिन पानी पूरी देख के आपके मुंह में 250 ml पानी आ जाता है। सच तो है ये। पानी पूरी की शौकीन है आप? सब लड़कियों को अच्छा लगता है ना पानी पूरी? अब मतलब लड़कों को भी अच्छा लगता है। ओके, तो ये अफवाह नहीं है, ये सच है। सच है। मोहित, एक अफवाह ये है कि आप कॉमेडी फिल्म इसलिए नहीं बनाते क्योंकि आपने सोच रखा है कि जब मेरे पास टाइम होगा तभी बनाएंगे। सर, ये कुछ जनता के सवाल हैं, तो जनता पूछना चाहती है। ये बहुत डेडली होते हैं। ये आपके फैंस के सवाल हैं जो सोचते हैं कि क्या स्टार्स लोग भी ऐसा करते हैं। तो सर, पहला सवाल आप सबसे है, कभी एयरपोर्ट पे या रेलवे स्टेशन पे, पुराने दिनों की बात हो जब आप स्टार नहीं बने, ऐसे चादर बिछा के सोए कभी? चद्दर आप सोए? सोए। आदित्य ने किया है, आपने भी किया है। अनिल सर, मैं रेलवे प्लेटफॉर्म पे सोया हूँ। अच्छा, मैं भी रेलवे प्लेटफॉर्म पे सोया रेलवे हूँ। प्लेटफॉर्म? हाँ। क्या है? वो तुम वो हिप्पी के रोल का रिसर्च कर रहे थे? वो हाँ, अलग वो बात है। उस टाइम पे, हाँ। वो उसकी अच्छा, वजह उस से चक्कर नहीं। में मैं भी सोचूं इतना अमीर एक्टर है ऐसे। कुणाल, आप कहाँ पे सोए थे? रेलवे प्लेटफॉर्म पे ट्रेनें लेट होती थी। हाँ, ट्रेनें हवाएं correct, 4 बजे की ट्रेन सही, रात को सही, 12 बजे सही। निकल रही है। बहुत होता था डेवलपमेंट ऐसा। के लिए सो गए वहीं पे। दिशा, आपके साथ? सेम सेम। तो नो तो किया हुआ आपने मतलब? नहीं, वो यस नो यस। उनसे अच्छा, वो सॉरी, ऐसा करना, यस सॉरी। यस। तो सबने किया हुआ है। ओके, वाओ। हम सब की कहानी जो है वो है। अच्छा, जिम में वर्कआउट कर रहे हैं आप, और ये दोनों के लिए, लड़की के लिए भी लड़कों के लिए भी, जिम में आप वर्कआउट कर रहे हैं और आपको आईने में दिखा कोई और, आपको दिखी और आपको दिखा, तो आपने जिम करते करते ताड़ा है उनको? ताड़ा मतलब स्टेट। हाँ। सर, शादीशुदा मर्दों ने तो ना सर, कर दिया। मेरे फिजिक्स से दिखता है मैं ज्यादा जिम जाता हूँ। ये नहीं कि ताड़ों का नहीं। सर तो बहुत clever। हाँ, वो भी प्लस शादीशुदा भी हैं, तो ऐसे सवालों से बचना चाहिए। सेफ खेल रहे हो आप। हाँ जी।
आदित्य आपने किसको ताड़ा है? ब्यूटी अप्रिशिएट करना जरूरी है तो अर्चना जी मैं ये तो नहीं पूछूंगा, मैं पूछूंगा आपने कभी जिम किया है? सॉरी मेरे डॉलों से नहीं लगता तुझे कि मैंने जिम किया है। बिना जिम के मुझे इतने अच्छे डॉले मिले नहीं पर नहीं सीरियसली मतलब आप लोग तो फिर भी जिम जाते हो तो वेट घटा बढ़ा लेते हो ना, ये कर ही नहीं सकती क्योंकि ये सीधा परमीत सर को उठाती है। दिशा आपने कभी ऐसा किया है? एक ही इंसान को ताड़ा है मैंने। शाबाश, वेरी गुड चॉइस। अच्छा लास्ट, किसी फिल्म का प्रीमियर देखने के बाद पसंद भी नहीं आया आपको, बड़ी वाहियात फिल्म थी और बाहर आके फिर तारीफ करनी पड़ी, वेरी नाइस मूवी। आई थिंक सबने किया है। पूछना मैं कौन सी पिक्चर? सबने किया है। सबने किया है। What a good looking cast is sitting here. Hi Kevu, hi Disha, hi Adi, hi Anil sir, hello Mohit sir. नमस्ते। ये Sir, कैसी लग रही हूँ? ब्यूटीफुल। ये जॉन्डिस वाला चश्मा पहन के कहां से आई थी? Excuse me? मेरी बात सुन, एक ये जो तूने अपना लुक लिया है ये तेरी अपनी चॉइस है कि कोई टीम रखी हुई लुक खराब करने के लिए? रमेश कपूर, ये मेरा गोवा लुक है। सुबह हाथ में जलेबी लेकर दे, ये मेरा पोहा लुक है। ये सबसे कुछ नहीं होगा, मेहनत किया करो। देखो कपूर, इस शो के लिए मैंने भी दिन रात मेहनत की है, ओके? Excuse me? बैठ जाओ, आ जाओ, इधर आ जाओ। Thanks. दिन रात ये किया, एपिसोड एक भी ढंग का नहीं किया। मैं आपको एक बात बताऊं, ये हमारे शो की दूसरी आर्टिस्ट है जो सिर्फ फोटो खींचने आती है। पहला कौन है? पहली तो सिर्फ वीडियो बनाने आती है। हमें पहले लगा था ये लोग भी सोनी के लिए काम करते हैं, बाद में पता चला इंस्टा और टिकटॉक के लिए करते हैं। टिकटॉक नहीं है, काम भी ठीक ठाक ही करते हैं। अच्छा ना, आप देख लो, हम लोग काम ठीक ठाक करते हैं, फिर भी शो नंबर 1 है। वैसे कपूर देखो कितनी मेहनत की है गेटअप करने के लिए, ऑल ऑफ दिस, तो थोड़ा सा कुछ तो तारीफ कर दो कभी। जितनी गेटअप में मेहनत करती तू गेट आउट होने में मेहनत करे ना तू। अब देख तुझे देख के अंग्रेज मुंह बना रखा था, व्हाई शी इज हियर, व्हाई शी इज हियर। उसे तुम्हारी अंग्रेजी से प्रॉब्लम हो रही है और कुछ नहीं। हाँ मैंने तो बोली नहीं। हाँ, इसीलिए ना, और जिसे तुम गेट आउट करने के लिए बोल रहे हो ना, उसी का ग्लैमर देखने के लिए लोग शो देखते हैं। चले सर, चलते हैं, ताला लगा देगा लड़का को। ताला क्यों? परसों राजपाल यादव आए थे, उनके सामने अगर तू बोलती तो फिर भी चलो मैं ये बात मान लेता। सामने दिशा बैठी है। तेरे को पता है क्या? तेरे पे ग्लैमरस लोगों ने केस कर देना है। तो अगर मैं ग्लैमरस नहीं हूँ तो आदि मुझे क्यों देख रहे हैं? आदि, मतलब दिशा उनके पास बैठी है, वो उसका मुझे कोई देख रीजन रहे नहीं होता है आदि को। आदत से मजबूर। वो तो वैसे भी तेरी तरफ नहीं देख रहे थे, वो इसलिए देख रहे थे कि मदारी आ तो गया, करतब कब दिखाएगा। वो Excuse me? What is this Madari and all? हाँ? Adi, don't take him seriously. I'm from a well-to-do family. Really. पूरा बता पूरा। वेल टू डू क्या होता है? वेल मतलब कुआं। हाँ। तो इनके दादाजी ना गांव में कुआं है, मुंह पे जैसे आप मास्क लगा गए ना वैसा नीचे कुएं में घुस के सिक्के निकालते हैं, लोग मदद मांगते हैं। क्या कहा तुमने? दर्द हम हो गया। सिक्के निकालते हैं। हाँ। सोनी का सारा कैश ये ले जाए, हमें तो सिक्के उठाने पड़ेंगे ना। वाह वाह, काश ताली में तेरा मुंह आ जाए। सुनो, और तुम दादाजी के बारे में क्या बकवास बातें कर रहे हो? पता है दादाजी कितने टैलेंटेड आदमी थे। टैलेंटेड तो बहुत थे, इसमें कोई शक नहीं है। उसके कुएं में जब जाते थे ना सिक्के निकालने, तो मेंढकों को शक ना हो, उसके वजह से मुंह से टर टर करते रहे, टर टर टर। अच्छा बैठ दे बैठ। हम मुंह से टर टर करते थे। एक दिन हुई थी गैस इसके दादाजी को, टर टर हुआ नहीं,
टर हुआ नहीं, उस दिन फर हो गया। मैंने पहली बार मेंढकों के हाथ देखे, 6 मेंढकों ने चढ़ के रीढ़ की हड्डी तोड़ी इसके साथ। Oh, good God.